Welcome everyone to this amazing platform of एडो ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडो ज्ञान वाला के ऊपर। तो हे गाइस, व्हाट्सअप गाइस, ये किए बिना हम चलते हैं अपने काम पर। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले फिर से आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। So, with too much fun and interest, we will be going to study this chapter, and such a interesting chapter I can say, which is, which is, which is you had already seen that topic name in the thumbnail. टेंशन मतलब मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ाएगा और आपके भी लैंग्वेज में पढ़ाएगा मैं। इसीलिए ना कहते हैं घर का चैनल लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। मुझे फील हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, इसीलिए मैं मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। सर मुझे नहीं आता बोला, क्या करूँ मैं। लॉगरिथमिक इन इन क्या बोलते हैं सर? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ प्रिपेयर्ड बाय एडोग्यान वाला विथ टू मच एफर्ट एंड इंटेलिजेंस। मतलब आपको मिस्टेक की बहुत कम चांसेस हों जो मिले, बाकी बात सब इंसानी है, मिस्टेक सबसे हो सकता है। मैंने ये पीपीटी बनाया था लैपटॉप पर, लेकिन लैपटॉप से पीपीटी नहीं भेजा पाया पीडीएफ में, पता नहीं क्यों, मेरे टैब के इंटरनेट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया मैंने टेक्स्ट को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ। अब उम्मीद करूँगा मैं कि अगले बार से ना हो ऐसा, सीधा मैं पीपीटी बना के लेके आऊँगा स्लाइड बाय स्लाइड। वैसे मैंने स्लाइड बाय स्लाइड ही लाया है, स्लाइड 1 में टाइटल रहता, स्लाइड 2 में ये रहता, सब मैंने कॉपी कर लिया था। कॉपी दी फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलता है आपको लैपटॉप पे, कॉपी दी फॉन्ट का, मैंने सारे फॉन्ट ही को कॉपी कर लिया था। तो देखो स्लाइड 2 मतलब डेफिनेशन, टॉपिक 2 आप समझना। सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से, बहुत ही एफर्ट के साथ बनाया है ये। और कितने टाइम लगे आपको पता है? अलग अलग सोर्स से, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से, जेई मेंस से क्वेश्चंस ले लेके ये पीपीटी पूरे 4 घंटे का मेहनत है, कॉन्टीन्यूअस 4 घंटे का। सुबह से मैं इसी में लगा पड़ा हूँ। अभी हो रहा है 12 और मैंने स्टार्ट किया था 8 बजे, सॉरी अभी 12:46 हो रहा है। मैंने स्टार्ट किया था 8 बजे, लेकिन एफर्ट मैंने कंटिन्यू दिया था 9 बजे से लगभग, इसीलिए मैंने 1 घंटा बोल दिया, क्योंकि 8 8:30 का भी आधा घंटा वहाँ पर भी होगा। तो बहुत ही एफर्ट के साथ ये है, तो आप लोग पढ़ें अच्छे से, सब्सक्राइब कर ले, इसीलिए मैं कहता हूँ। तो डेफिनेशन क्या होगा हमारा? तो सबसे पहले बात शुरू होती है डेफिनेशन से। आपको लॉगरिथम में कोई दिक्कत आती है, अगर लॉगरिथम में, प्रॉपर्टीज़ में, किसी भी चीज़ में, तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। ओके, वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, अपलोडेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जाकर जब देख सकते हो, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, वो आप पढ़ लोगे, फिर आपको और भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इक्वेशन वगैरह सब उसमें। और एक वीडियो आज ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, आज ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है सुबह में, वही बोला आधे घंटे में मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें कि मैंने क्वेश्चंस कराए थे लॉगरिथमिक इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से।
तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इज एन इनइक्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। सिंपल बात है, इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी हमने पढ़ा था, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, इरेशनल पढ़ा था, सब पढ़ा था। इस पे डाल ही देता हूँ, ये बेचारा बहुत जा रहा है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज एडोग्यान वाला। एडोग्यानिया यार, कई लोग बोलते हैं कि मेरे चैनल को, मुझे बहुत बार बहुत बुरा लगता है, एड्यू ज्ञान वाला, पता नहीं एडू क्यों नहीं पढ़ा होते उन्हें। देखो छोड़ो यार, इसे हटो। हाँ, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा इसमें। एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम उसे कहते हैं जिसमें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो, मतलब लॉग से, मतलब लॉग तो हो ही, मतलब है मेरे कहने का कि लॉग तो हो ही, लेकिन उसमें इनइक्वालिटीज़ भी लगे हों, समझ गए। बस इक्वेशन ही ना हो, या तो ग्रेटर देन या तो लेसर देन। और इनइक्वालिटीज़ का बेसिक फंडा इसके बारे में तो आपको क्लियर है ही, इसके बारे में भी क्लियर है ही, तो और मैं कोई आपको बताऊँ, हो गया। आप इंटेलिजेंट हो, आपको बेसिक वेविकर्व मेथड भी आना चाहिए, वेविकर्व मेथड। ओके, बाकी बात आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखो अगर, तो लॉग है 2 है, कुछ x है, ये ऐसा कुछ होगा, हो गया। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं क्या, बता देता हूँ। सर आपको नहीं आता सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन मैंने रूल्स नहीं बताया, इसीलिए आप अभी हीरो मत बनना, कुछ भी अभी मत सोचना, जज मत करना। आंसर ये आपको मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आंसर एकदम सही है, इसीलिए आपको कोई भी इधर उधर की बातें को नहीं देखना है। x ग्रेटर देन 8 इज इट्स करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। x ग्रेटर देन 8 इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप और स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज़ की भाषा में बात करो तो 8 कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा इन्फिनिटी, 8 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन इसका जो होगा x माइनस में जा ही नहीं सकता। डोमेन की भी बातें करेंगे, रुक जाओ, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, सब बात करेगा, सबको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ग्राफिकल, एक दो वेबसाइट भी आपको मैं बताऊंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर a ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेस आप मैं पहले प्रॉपर्टी कवर कराऊँ या डोमेन की बात करूँ, प्रॉपर्टी कवर कराऊँ या डोमेन, हाँ यही देखो, जैसे नहीं, पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। डोमेन होता क्या है, डोमेन होता क्या है, डोमेन, व्हाट इज डोमेन। डोमेन चेकिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। डोमेन होता का है, का बा डोमेन बा, एक कोई मशीन है आपके पास, एक कोई मशीन है, एक कोई मशीन है, जो भी आप कहना चाहो, ये है लॉक की मशीन नहीं, ये है आपका, मान लो ये मशीन आपके घर में जो यूजुअली यूज़ होगा, वो मैं कह रहा हूँ, ये है एक वॉशिंग मशीन। इसमें आप इनपुट क्या डालते हो, क्लोथ्स, इससे आपको कुछ आउटपुट भी मिलता है ना, कि बस आप इनपुट ही डालते हो, आउटपुट आपको क्या मिलता है, क्लीन क्लोथ्स।
इसका और एक इनपुट क्या होता है? आप कह सकते हो सर्फ वगैरह। इसका आउटपुट आपको क्या मिलता है? क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, ओके ओके ओके। या सर्फ का आउटपुट क्या मिलता है आपको, और अच्छे से अगर आप बात करना चाहो? ये आप इनपुट दिया आपने, इसका आउटपुट आपको क्या मिलता है? स्मेल, फ्रेगनेंस। डायरेक्ट इनपुट की बात करो तो अगर आप कुछ इनपुट डाल रहे हो तो आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही एक लॉक की भी मशीन है, वैसे ही एक लॉक की भी मशीन है। सेम मशीन आपकी एक लॉक की भी है। चलो सेम को डिटरमाइन करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको कर देता हूँ कि सेम मशीन आपकी लॉक की भी है। इसमें अगर आप कुछ इनपुट डालते हो तो उसका आपको एक आउटपुट मिलता है। ये एक लॉक की मशीन है, ब्रैक लॉक ने इसे डेवलप किया था। इसमें अगर आप कुछ इनपुट डाल रहे हो तो आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ इनपुट डाल रहे हो तो कुछ आउटपुट मिल रहा है। इसी इनपुट को टेक्निकली मैथमेटिकली हम कहते हैं डोमेन। हमें बस इतने ही से काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको दूसरे चैप्टर्स में ज़रूर यूज़ आएंगे कि इसी आउटपुट को हम क्या क्या देते हैं, रेंज, मैथमेटिकली। ये बात आपको कोई नहीं बताता। आपको कहीं भी सैकड़ों जगह, हजारों जगह आपको मिल सकता है आउटपुट होता है कुछ, लेकिन ये रेंज वाली बात किसी के दिमाग में आती ही नहीं, कोई इसे यूज़ ही नहीं करना चाहता है। बट अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं रेंज क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, पूरा एग्जाम्पल के साथ बता दूँ। ये कुछ मेंटल डेवलप्ड चीज़ें होती हैं जो सभी डेवलप नहीं कर सकते। मेरे टीचर एक हैं, उन्होंने मुझे बताया था ये सब चीज़, और उन्होंने मुझे मेरे दिमाग को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर दिया है इस चीज़ों में, जैसे कि आज मैं आपको भी पढ़ा सक रहा हूँ। बिहाइंड गुड, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मतलब गुड नॉलेज, देयर इज़ ऑलवेज अ हैंड ऑफ अ गुड टीचर। तो आप एक अच्छे टीचर को ढूंढने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही, लेकिन आप खुद रियलाइज़ करो आपको किससे समझ आ रहा है। तो देखो, अब लॉक की मशीन थी, मशीन लिख दिया मैंने, मशीन MACHI, बात को मेरा राइटिंग भी समझ नहीं आ रहा भाई यार। ठीक है, लॉक की भी एक मशीन है। तो यही जो डोमेन है, इसको हमें चेक क्यों करना पड़ता है? जब समझ गए कुछ डालना होगा तो कुछ निकलेगा। तो ये डोमेन हम क्या क्या डाल सकते हैं, इसको चेक क्यों करना पड़ता है? इसको चेक करने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम कुछ और ना डाल दें। चेकिंग ऑफ डोमेन, चेकिंग ऑफ डोमेन, चेकिंग ऑफ डोमेन इज नेसेसिटी। आप लिख लो कहीं पर, ये मशीन सब बना लेना, दिमाग में रहेगा आपका, होता भी तो सही है। चेकिंग ऑफ डोमेन is the necessity because to prevent any other input। बस अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आपको डोमेन की कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। डोमेन आपने लॉग का बेसिकली क्या पढ़ा है, आप मुझे बताओ। व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉग? लोगैरिथम। ब्रैक लॉग ने दिया था रियल लॉग के लिए, कॉम्प्लेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, रियल लॉग के लिए आपका क्या होता है डोमेन?
मतलब आप एक लॉग में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो तो देख लो जल्दी से फटाफट से। ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, मतलब बता देता हूँ मैं फिर, लेकिन इस पर मैं अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से मैंने इस पर डिस्कस किया था। लॉग ए एम है, इस पर डिस्कस करने वाली कुछ बात भी नहीं है। इक्वल टू एक्स की कोई बात भी नहीं है। लॉग ए एम है कुछ भी मान लो, डिलीट। लॉग ए एम है कुछ भी तो ए, तो एम जो होगा वो ऑलवेज ऑलवेज में नहीं लिख के डायरेक्टली आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग कुछ डेवलप बच्चे हों। फर्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि डोमेन के मतलब आपका जो एम होता है that is never negative. It is not, real log is not determined for negative values. It is always greater than 0. Base is also always not greater than 0. आप कई लोग यही गलती करते हो। मजाक कर रहा भाई, सही बोल रहा हो। देखो देखो देखो, आपको क्या लगता है कि m अगर ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, m ग्रेटर देन 0 होता है तो a आपका ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। आप खुद बताओ नेगेटिव में जा सकता है क्या है? a is also greater than 0. ये पॉइंट आप अक्सर भूल जाते हो। विच इज़ द पॉइंट, द a कैनॉट बी 1। और सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है, क्योंकि आप वन के पावर में कुछ भी रख दो तो वो 1 ही आएगा। ओके ओके, ये 1 हो सकता है क्योंकि आप किसी चीज़ के पावर में 0 रख रहे हो तो वो 1 ही तो देगा अल्टरनेटली, लेकिन आपका बेस 1 नहीं हो सकता। नेवर एवर आपका 1 नहीं हो सकता बेस। तो यही डोमेन की बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। और आप मेनली ये तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि मतलब देख के भी ये चेक हो जाएगा 0 से बड़ा है कि नहीं, 1 नहीं है। तो मेनली आप इस स्टेटमेंट के लिए ये चीज़ याद रख सकते हो कि m का जो वैल्यू होता है, m belongs to 0 कॉमा क्या मैंने सही लिखा है? यस, 0 कॉमा इन्फिनिटी। 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। डोमेन, द मेन डोमेन आप इसी को कहते हो। डोमेन आप इसी को कहते हो। बस आपको ये क्लियर होगा, हो गया ख़त्म, डोमेन ख़त्म। अब डोमेन आपको जब भी चेक करना होगा तो आप क्या करोगे, कुछ भी आपका m होगा उसको आप ग्रेटर देन 0 करके देख लोगे, और जो भी आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करके आएगा, आपको मैं सारे रूल्स अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आपने देखा, दिखा देता हूँ एक बार और, कि ये 2 केस होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ़ a ग्रेटर देन 1 देन log a एंड m ग्रेटर देन m। क्या मतलब? कुछ नहीं मतलब, हो सकता है बहुत को नहीं समझ आया हो ये चीज़। समझाने की ज़रूरत है क्या? इफ इतना 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 देन ये इज इतना। देखो इससे मैं एक पेट पे समझा देता हूँ क्या होता है। इस दोनों को मैं शो भी कर देता हूँ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका अस्तित्व
काहे को आया, कब आया, क्यों आया। बैकग्राउंड चेंज करूँ क्या? पेज सेटिंग, बैकग्राउंड लो, ये कलर अच्छा लग रहा, पिंकी पिंकी पोंकी। मुझे तो ये घटिया लग रहा है। ये बैकग्राउंड आपको कैसे अच्छा लग गया? ये वाला देखता हूँ एक बार। वैसे सही है, एक सही बैकग्राउंड पे आपका पढ़ने से दिमाग सही रहता है। टेक्निकल बातें हैं ये। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, बेटा बेटा बेटा, नहीं यही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है यार, ठीक है ठीक है। What is this? What is this? What is this? Page settings, black, नॉर्मल में ब्लैक ही रहने देता हूँ। ये कहाँ है? नहीं ब्लैक। प्रिवेंट अदर, क्या है ये? डोमेन रेंज, डेफिनेशन मेरा कहाँ गया? कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया ना। पेज सेटिंग्स कितने दिन में? नॉर्मल। चलो 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 चलो, नो एक्सपेरिमेंट करने का। अब देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा साइंस से, वो ये कहता है, ये आपको क्वेरी होती होगी कि कब साइन चेंज होगा कब नहीं होगा। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कहीं लिख लो ये सब नोट पॉइंट, रिमेन्स सेम, रिमेन्स दी सेम लिख लो। इफ ए, और थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर दिया जाए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर 0 से बड़ा है ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, और 1 से छोटा है तो क्या हो जाता है, अगर आप डोमेन को दिमाग में रखते हो तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख देते हो, ए से बड़ा है 1। लेकिन मैंने कहा कि आपको एकदम से रूल नियम निष्ठा से लेके चलूँगा, मैं सब डोमेन वोमेन पढ़ाते ही चलूँगा, ठीक है। ये क्यों होता है? बहुत सारे यहाँ पर बहुत ही जीनियस बच्चे बैठे होंगे देखने के लिए कि कोई सर जो हैं वो यूट्यूब पर पढ़ाते भी हैं कि नहीं है, क्यों होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट बता देते हैं। तो बेटा यू आर इन एडू ज्ञान वाला, आप कंपेयर करने आए हो तो आप कंपेयर सही में कर ही लो, ठीक है। दिस इज़ नॉट ऐसा वैसा चैनल, दिस इज़ एडू ज्ञान वाला। अब आप बोलोगे सर सब्सक्राइबर आपके बहुत कम है, देखो देखो, एक होता है कंपनी नहीं, एक होता है जो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर है। एयर इंडिया का प्लेन था, मान लो ये कोई प्लेन है, ये मान लो कोई भी दूसरा जेई प्लेटफॉर्म, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म है, एनी प्लेटफॉर्म है, डॉट 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 कोई प्लेटफॉर्म है, अकेडमी हो कोई, चाहे काइनेमेटिक्स हो, मैंने काइनेमेटिक्स हो, काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करते हो, वही प्लेटफॉर्म का नाम है। चलो अब मैं क्या बताऊँ, चाहे कोई वाला हो, नहीं चाहे कोई वाला नहीं, चाहे फिज़िक्स वाला हो, बिकॉज वन ओनली प्लेटफॉर्म आई मीन एज माई आइडियल इज PW। I love it।
आई रिस्पेक्ट ऑल द प्लेटफॉर्म, बट बहुत सारे लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन PW इज समथिंग अमेजिंग मैन. नो वन कैन बीट PW. मीन्स नॉट दैट थिंग. I don't want to beat the PW, anything like that. I want that you must study with me also. तो ठीक है, तो ये कोई प्लेन है जो कि बहुत पॉपुलर है, बता देता हूँ मैं. प्लेन उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, क्रैश कर गया, क्रैश कर गया, क्रैश कर गया, एयर इंडिया जैसे क्रैश किया ना. और ये कोई प्लेन है जो कम ही उड़ रहा है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दे रहा है. आपके डेस्टिनेशन यही है, इसी तक पहुंचा दे रहा है. तो आपके लिए ये प्लेन पे आप जाना चाहोगे कि ये प्लेन पे? ऑब्वियसली द आंसर इज थियो. ठीक है. लॉजिक मैंने दिया कि नहीं दिया, सही अब बता. हाँ तो अब देखो, रीज़न 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 देखो मैं क्या कहूँगा. अब इसका रीज़न मैं बड़ा ही अच्छा दूंगा. इसका रीज़न मैं दूंगा, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा. मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ रहे हो? यस, ओके. तो इसका रीज़न के लिए हमें ग्राफ पे जा, हम बात करेंगे. इसके लिए हमें बात करनी होगी जिराफ की. जिराफ सुनते ही आपका गर्दन ऊपर हो जाना चाहिए. जिराफ जिराफ इसलिए मैं बोलूँगा. तो अगर हम ग्राफ दोनों का कंपेयर करें, जिसका कि बेस 1 से बड़ा हो और जिसका कि बेस 1 से छोटा हो, दोनों के ग्राफ से ही हमें पता लग जाएगा कि साइन क्यों चेंज हो जाता है. साइन क्यों चेंज हो जाता है. तो आप अगर ग्राफ बनाने की चाहो, ग्राफ ऑफ फंक्शन लॉग 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 जिसका कि बेस 2 हो, ग्राफ ऑफ फंक्शन y ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू log 2x मान लो. इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा. इसका ग्राफ कैसा आएगा बता दूँ. तो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हो? मुझे बेसिक आइडिया चाहिए, बस आपसे बेसिक. मैं आपसे ज़्यादा नहीं चाह रहा हूँ. 8th पढ़ा है, 8th 7th 6th पढ़ा है. 6th में भी आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की आइडिया थोड़ा मिल जाता है. ग्राफ देखो आपका ऐसा कैसा बनेगा, इसका दिखा देता हूँ. उसमें क्या इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, पहले ही मैं बता दूँ. ग्राफ पॉजिटिव है, देखिए पता लग रहा है, पॉजिटिव साइड जाएगा. आप नहीं जज कर पाते हो, कई बार एक नॉर्मल बच्चा नहीं जज कर. तो उसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ. एक्स है, वाई, ओके. इसको आप अगर एंटी लॉग के फॉर्म में ले जाओ, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले जाओ, तो आपके पास क्या आएगा? 2 के पावर में y इक्वल टू, तो y अगर आप 0 रखते हो तो x आपका 1 आता है. ठीक है. y2 x4. थोड़ा अब मैं फास्ट हूँगा. y
थमदा क्या? ठीक है, तो 4 रखेंगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। 5 भी रख ही लो भैया, भैया जी 5 भी रख ही लीजिए। तो ग्राफ कैसा आएगा? लीजिए, आपके लिए मैं एक और चीज़ कर दे रहा हूँ। 0,0 का ये पॉइंट है, 1,0 का ये पॉइंट है, ये 2 है, यहाँ 3 होगा कुछ, यहाँ 4 है कुछ, 5 तक हमें प्लॉट करना पड़ेगा ना। x32 छोटे वैल्यूज़ हमने नहीं लिए, हमने पतले वैल्यू, ये भी चलो मान लो सोन है, मान लेंगे, मैथ है मान लेंगे। यहाँ तक मैं प्लॉट करूँगा, यहाँ तक ये नहीं प्लॉट करूँगा मैं, नहीं कट नहीं मारता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कुछ अलग ही लग जाएगा। ये 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, उधर नहीं जाने का ज़रूरत है हमें। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है, थोड़ा मैं इक्वल इंटरसेप्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप y इक्वल टू 0 रख रहे हो तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। वन कॉमा ज़ीरो कुछ यहीं पर आएगा ना, 1,0 कुछ यहीं पर आएगा। अगर आप y 0 रख रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है। अगर आप y 2 रख रहे हो तो x 4 आ रहा है। अगर आप y 1 रख रहे हो तो अगर आप y 1 रख रहे हो x 2 आ रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद वो क्लियर होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। नहीं, अगर आपका है आंसर तो फिर से देखो। हटाओ हटाओ ये सब, ये क्या माया जाल है। खाली ये देखो, रखते जाएंगे तो लेते जाएंगे, चलो इस बार प्लॉट करते जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, अगर आप y 1 रख रहे हो तो क्या आएगा, y 1 ये 2, तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आ जाएगा, देख सकते हो। अगर आप y 3 रख रहे हो फिर 8 आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा मान लो। अगर आप y 4 रख रहे हो तो 16 आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा मान लो। देखो कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो मतलब एक इंक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होना चल रहा है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पर चल रहा है कुछ ऐसा। तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या दोगे? आपको मैंने सब बताया है, ठीक है ठीक है। अगर आप, ये आपका ग्राफ था log x2 का, अगर बेस आपका 1 से ग्रेटर है, ग्राफ आपने देख लिया, देख लिया। और एक तरीका मैं देता हूँ आपको ग्राफ देखने का। और कौन सा तरीका है, तो आप गूगल पे जाओ, गूगली पे जाओ, गूगली पे। मैं गूगल को क्विट करना इसलिए चाहता रहता हूँ। ग्राफ वेबसाइट अगर आप डालो, जिराफ वेबसाइट, डिसमॉस, डिसमॉस पर अगर आप जाओ,
डिस्मॉस पर अगर आप जाओ और यहाँ पर डाल दो, हमने कौन सा लिया था, log 2 log 2x। कीबोर्ड पर अगर जाओ तो log फंक्शंस अपने पास यहाँ पर होंगे कहीं पर, log भी मिल जाएगा। log 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 2 फंक्शंस गलत ले लिया हमने। फंक्शंस अगर देखें कीबोर्ड नहीं तो और क्या दे सकता हूँ। फंक्शंस लॉग कुछ है कि बेस वाला, लॉग ए का भी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ ये डालो log 2। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख दो x, बस खत्म। देखो देखो कैसा ग्राफ आ रहा है, देखो कैसा ग्राफ आ रहा है। आप इस देख सकते हो आप। एक सिम्पटोटिक ग्राफ होगा, कभी भी टच नहीं करेगा एक दूसरे को। ये बात भी आप एकदम से नज़रअंदाज मत करो। इसी क्या हुआ, देख रहे हो कुछ कैसा ग्राफ आया है हमारे पास। इधर राइजिंग ग्राफ आया है, वही 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 आप मिस्टेक करते हैं। क्या ऐसा ग्राफ आया है, क्या ऐसा ग्राफ आया है? यस सर आया है, हो गया खत्म। अब आप ग्राफ समझ गए कैसे प्लॉट करते हैं। मैंने कुछ गलती वहाँ पर की थी, मैंने जानबूझकर लाइन को, पॉइंट को थोड़ा इधर उधर घुमाया था, जिससे आप जब ग्राफ देखो तो रियलाइज़ कर पाओ कि हमने क्या गलतियाँ की थी। डिलीट कर दो इसको भी, डिलीट कर दो इसको भी, डिलीट कर दो इसको भी, इसको भी डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, तो अब अगर नेगेटिव साइड भी अगर आप लेके देखो तो क्या देखोगे आप, क्योंकि y इक्वल टू अगर आप रखते हो -1 तो x इक्वल टू y -1 तो x इक्वल टू कुछ ऐसा अगर आप प्लॉट करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसा होगा। मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूँगा, इस वाले को उड़ाओ, गोली मारो। ग्राफ जो होगा आपका, सो वो ग्राफ कुछ 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 थोड़ा थोड़ा चिपकते जाएगा, क्लोजर आते जाएगा, बट कांट मीट एनी पॉइंट, बट cannot मीट एनी पॉइंट। ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, जिराफ। ठीक है, राइजिंग ग्राफ होगा। अगर आप देखो अब इसके लिए डिक्रीजिंग y इक्वल टू 1/2 रख के अगर आप देखते हो, आप प्लॉट करके देख लेना। डिस्मॉस पर चलते हैं, डिस्मॉस भैया का देखते हैं क्या आ रहा है। डिस्मॉस भैया को जो आएगा वही अभी मान लेंगे। चलो इस पर आप मान लो क्रॉस 1/2 चाहिए मेरे को। यस ऊपर से नीचे की, ऊपर से आएगा ऐसे कुछ, डिस्मॉस भैया के हिसाब से ऊपर से आएगा ऐसा कुछ आएगा 0.1, से यहाँ पर ऐसे जाएगा, खत्म। ऐसा ही कुछ आएगा, सही में एक्चुअल में ऐसा ही कुछ आएगा। जिराफ y इक्वल टू फंक्शन है y कोई जिसका कि log 1/2 x है, खत्म। और अगर आप रीज़न जानना चाहो तो आप बोलो, बता देता हूँ। आप यहाँ पर जैसे रख रहे हो 4/2
log 2 to log 4 4 log 2 4 2 4 ग्रेटर देन ही 4 ग्रेटर देन ही आया 2 2 2 2 2 2। देखो यार क्यों ऐसा होता है पता है। एक और चीज़ देखो, एक और लॉजिक कर देता हूँ। 4 ग्रेटर देन 2 है, लॉग कुछ भी आप 1 से ग्रेटर देन, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं ग्राफ के हिसाब से ही। लॉग आप कुछ भी 1 से ग्रेटर डाल दो, 2 मान लो डाल देते हैं क्योंकि ये दोनों इवन है तो 2 डालेंगे तो ठीक रहेगा। आप चेक कर लेना, बेट करता हूँ मैं, समझ गए। 2 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाइंग। और अगर आप सेम चीज़ रख देते हो 4 ग्रेटर देन 2 और रख देते हो लॉग 1/2 है तो 1/2 के बाद देखो देखो देखो, आप सेम चीज़ अगर रख देते हो 4 और 2 और रखते हो लॉग 1/2 4 और लॉग 1/2 2, समथिंग के पावर में 1/2 जाएगा तो रूट में आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y है, अगर y के बाद में 1/2 रूट y, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला जो होगा वो इससे बड़ा होगा। देख सकते हो आप लोग, साइन पलट रहा है ना, कैसे होगा नहीं होगा आप कैलकुलेट कर लो जाके। मुझे बस इतना ही ये साइन चेंज होगा, मेरे को रूल आता है, मेरे को एडोगियान वाला ने रूल बताया है, बस एडोगियान वाला ने हमें रूल बताया है, बस हमको वो जानना है। रूल के हिसाब से ये होना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मूंछ कटा लेंगे, डायरेक्ट बोल दूँ मित्र के सामने। तो आपको मैंने लॉजिक के बाद और साथ बता दिया स्टेप टू सॉल्व। अगले लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम लोग बात करेंगे अगर बेस में वेरिएबल आ जाए तो क्या करें, वो इस लेक्चर में इसका टॉप नहीं होगा। स्टेप टू सॉल्व, डिफाइन द डोमेन, डोमेन भी हमें चेक करना होगा। सिंप्लीफाई द इनइक्वालिटी, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी, चेक सॉल्यूशन इन द डोमेन। केस 1 ए ग्रेटर देन इतना, तो ये मस्ट बी पॉजिटिव। देख रहे हो बेसिक लेवल क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन बैंक्स आज मैंने लेक्चर 2 के हिसाब से लाया। सॉल्व ये आपसे सॉल्व नहीं होगा क्या, लॉग 2x ग्रेटर देन 3, बेस देख सकते हो आप लोग, x ग्रेटर देन 3 का पावर 2 9। क्या ये आंसर है, x ग्रेटर देन वही होगा ना, और क्या होगा। आंसर की भी मैंने लाया है शायद से 2 2 3 है क्या, अरे यार क्या ये होता है कभी कभी होता है 2 का क्यूब इक्वल टू x इक्वल टू 8 होता है। फिर मास्टर ने गलती किया, x ग्रेटर देन 8। अब ठीक है इसमें भी बेस पर आए तो सेम प्रोसेस आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते ये भी सेम है, होमवर्क ही आपका हो गया। इसमें भी बेस पर है, ये मैं थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ। ये है बड़े लीनियर था इसीलिए हमने डोमेन चेक नहीं किया। डोमेन हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि x का वैल्यू आ रहा है इतना, ग्रेटर वैल्यू हमें चाहिए, इसका हमें डोमेन चेक करना होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए। एक ब्लैंक इनइक्वालिटी के लिए बनाओ कि यहाँ पर सर जी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, एक डोमेन के लिए बनाओ, डोमेन चेक करो, यूनियन ले लो, डोमेन चेक करो, डोमेन और इनइक्वालिटी जो आपने सॉल्व किया उसका इंटरसेक्शन ले लो। यूनियन गलती से मैंने बोल दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी हाँ एंड डोमेन, इनइक्वालिटी एंड डोमेन मतलब इंटरसेक्शन हमें लेना होगा।
सारा इस पीपीटी में लिखा भी हुआ है कैसे आपको क्या स्टेप्स करना है, मैंने खुद का लिखा है ना। तो आप देखोगे इनइक्वालिटी और आप सॉल्व करने जाओ बेस बड़ा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 की पावर में 0 x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। लेकिन आपको साथ ही साथ डोमेन का भी ध्यान रखना, क्या करोगे आप 0 x ग्रेटर देन 1। तो आप अगर यूनियन लोगे इस दोनों का इंटरसेक्शन, चलो आपके लिए मैं एक नंबर लाइन भी बना देता हूँ 1 या 2 है, इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा तो 1 मतलब x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा, 2 जो है 1 से छोटा होगा। कॉमन पार्ट आपका क्या है, तो आंसर आपका सॉल्यूशन, आंसर इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू no 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 x is 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 1 से बड़ा बट x is 2 से छोटा। समझ गए, यही आपका आंसर होगा, आपका आंसर ई होगा। आप अगर डायरेक्ट ये लिख के छोड़ देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। देख सकते हो आप लोग आंसर, एक बार चेक कर लो। ये क्या हुआ, बेसिक लेवल ये किसने सॉल्यूशन दे दिया यार। एक्स होगा 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा कुछ कुछ भी, एक्स 2 से बड़ा होगा। अगर एक्स का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो एक्स 2 से बड़ा होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। 2 से बड़ा कैसे हो, क्या कुछ गलती हुई है क्या हमारा, हमने डोमेन उल्टा नहीं तो चेक कर लिया, नहीं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ठीक है, 0 + 1 1, ये भी हमारा ठीक है। 2 x ग्रेटर देन 2, इंटरसेक्शन लेंगे x ग्रेटर देन 1 का, x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहा मैंने ही सॉल्यूशन दिया है, मेरा ही सॉल्यूशन गलत है। देखो देखो देखो, वो सॉल्यूशन के लिए डोमेन में से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स ठीक है, ये वाला इज योर करेक्ट, x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। समझ गए, इसमें डोमेन चेक करने का इसलिए ज़रूरी नहीं था, इतना टाइम इसमें नहीं लगता, डायरेक्ट हम ये कर सकते थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x 2 से बड़ा कुछ भी डालेंगे, x 2 से बड़ा कुछ भी डालेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा, जो डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर चेक हो ही गया था। इसीलिए इसे मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में डाला, लेकिन आप बेसिक हो, अभी स्टार्टिंग है तो आप देख लिया करो। फिर ये कैसे करोगे, इसमें पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2 मान लो अगर 1 रख देते हो इसमें, इसमें डोमेन चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मान लो अगर आप 1 रख देते हो यहाँ पर, गलत हो जाए का क्या स्टेटमेंट, नहीं गलत होगा। एक्स का वैल्यू अगर रखते हो 1 से कम, 1 से कम अगर आप एक्स का वैल्यू रखते हो तो
क्या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? वन देख रख के एक बार देख लो, आप एक बार रख के देख लो। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस में कैसे हम डोमेन चेक कर लेते हैं, मैं फटाफट से कर लेता हूँ कैसे लेके। अगर आप इक्वालिटी होल्ड कर रहे हो तो पहले आप इक्वालिटी वाला देख लो। अगर आप वन रख रहे हो, अगर आप वन रख रहे हो, अगर आप वन रख रहे हो, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप वन से कुछ भी कम रख रहे हो, जैसे कि वन से कुछ भी कम, यहाँ पर कहने का क्या मतलब, वो एक्स जो कि वन से कम ही है, कम ही है, तो जीरो से भी कम हो सकता है। माइनस अगर फाइव रख लो अगर, तो -5 + 2, नहीं रॉन्ग हो गया कि नहीं रॉन्ग हुआ? बताओ यार, बताओ। आप दिमाग से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर निकालने के बाद कहता हूँ आपको कैसे आप दिमाग से निकाल सकते थे इसका आंसर। कुछ ही क्वेश्चंस के लिए ये होते हैं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसे मत ट्रिक समझ लेना, ढोल पीटना। लेकिन आपका ब्रेन का भी थोड़ा आप कॉमन सेंस। इनइक्वालिटी वाला पोर्शन था, डोमेन वाला पोर्शन हमें लेना होगा। क्या लेना होगा कि x + 2 > 0, x > -2। देख लिया कि नहीं देखा? अरे बाप रे बाप सर, पता नहीं हमें क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा हमें डिफ़िकल्टी लग रहा है। अब इसमें डिफ़िकल्टी लग रहा है तो फिर तो क्या करेगा? फिर इनइक्वालिटी भूल जा। ले, तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं ये भी कर देता हूँ। ले 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 ले, जा जा, मौज कर मौज। एक्स जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। क्या है? x -2 से बड़ा होना चाहिए। x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से -1 बड़ा है। यस यस, ये कुछ यहाँ से ऐसे चलेगा। इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रहा था। और क्या है? x 1 से छोटा होना चाहिए। x 1 से छोटा होना चाहिए। इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। x 1 से छोटा होना चाहिए। x 1 से छोटा होना चाहिए। ये वाला पोर्शन क्या कहता है? x बिलोंग्स टू -2 कामा -2 कामा कामा -2 कामा 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 1 -2 कामा 1 1 पे इक्वालिटी होल्ड करा दे क्या? ठीक है, करा दो भैया। भैया आपका आंसर आ गया भैया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ये। इसको आप ब्रेन से कैसे, कॉमन सेंस से कैसे कर सकते थे कि सर जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो किस पे हो रहा है? -2 पर हो रहा है, तो -2 तो बिल्कुल नहीं होगा। -2 से यहाँ पर जितना भी वैल्यू होगा वो हो सकता है। जैसे आप -1 रख लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला जितना कम होगा वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। कॉमन सेंस समझे कुछ? नहीं तो आपके लिए यही ठीक है, जब कॉमन सेंस आपको नहीं लगाना तो बनाते रहो, इतना करते रहो, इंटरसेक्शन लेते रहो। देख रहे -2 से x, वही बने इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 पे इक्वालिटी नहीं लगा रखा है, -2 से 1। उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आंसर ऐसा ही रहता है। इंटरमीडिएट लेवल था, अब मैं नहीं बनाऊंगा ज़्यादा। ये वाला मतलब बेसिक लेवल था, तो बेसिक ही था एक्चुअली में। इस वाले में एक ही में बढ़िया था क्वेश्चन, ये वाला डोमेन का भी था। इसमें एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल ले 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 ले, ये वाला तो उससे नहीं बनेगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन कुछ log2x, वही मैं सोच रहा हूँ कहीं पे तो होगा। जब log2 सेम आए तो सर हम इसे काट सकते हैं क्या? जरूर काट सकते हो। तो एक सेम रूल, अगर ये 1 से बड़ा हो तो कटने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, अगर 1 से छोटा हो तो कटने के बाद साइन चेंज हो सकेगा। ये मुझे बताने का भी ज़रूरत नहीं था। तो ये बेस जो है इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो ये वाला जाएगा x > 3, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है,
एक्स ग्रेटर देन 3 डायरेक्ट आ जाएगा। और आपको डोमेन भी चेक करना होगा, तो डोमेन होगा एक्स ग्रेटर देन 0। इसका भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्या मुझे? व्हाट आई कैन डू, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, नहीं तो कूट डालता। तो एक्स एक्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी। कई बार ऐसा भी आता है, मैं इसीलिए से लिख देता हूँ, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। ये मैं समझ रहा हूँ, मुझे इन्फिनिटी बनाया नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि फिर मैं वैसे ही रफली चला रहा हूँ पेन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा, देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये था। आपको इसी में दिक्कतें आती है, देख लो। डोमेन भी चेक करना है बेटा, ये भी ठीक रखो। यहाँ पे डोमेन चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, ठीक है। log 3 काट दिया। x + 1 5 -1 4, ये आ गया। और डोमेन का भी हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। डोमेन इसका क्या जाएगा? x + 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस क्या आ जाएगा? इसका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन क्या आ जाएगा? 4 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू, अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, आपको इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे भी मुझे दिखाना होगा। -1 4 कहीं यहाँ पर होगा, तो x बिलोंग्स टू x -1 से इधर, और अरे 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 मैं आपको बोल रहा था कि नंबर लाइन बना के देखो, मैंने भी मिस्टेक कर दिया। होता है भाई, होता है, होता है, होता है, होता है। इसका कॉमन पार्ट होगा 1 से 4 तक, 1,4, मतलब x जो होगा यही इसका आंसर है। बस जाओ मज़े करो। वन से बड़ा, 4 से छोटा, 5 अगर रख ले हम लोग, जो भी हो कर लेना प्रैक्टिस, जाओ मज़े करो। वही था ना भाई, ऐसा कुछ ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा कुछ जाएगा, ये वाला ऐसा कुछ जाएगा, यस ठीक था। और हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, तो ज़रूर मुझे बता देना कमेंट करके एक बार। रिकॉर्डिंग सेव्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा जाएगा, इस दोनों का डोमेन चेक करो, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन लो, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, 3 इंटरसेक्शन ट्राई करना है यार। ये क्वेश्चन बना के दिखा दो, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, मैं के बाद सबका इंटरसेक्शन ले लो। एडवांस क्वेश्चन भी है यार, एडवांस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, अभी मैंने सिखाया नहीं है। वैसे होता कुछ नहीं है, इसमें भी 2 केसेस बना हो जाएगा। ये गया, इस दोनों का लो इंटरसेक्शन, सारे का इंटरसेक्शन ले लो, पहले इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लो, हो जाएगा। इसमें मेरे ये वाले में आपको दिक्कत होगा। ये वाला यार एक बार ट्राई करना, तो ये वाला हो जाना चाहिए, ये वाला नहीं होगा। 3 क्वेश्चंस पेंडिंग, यही 3 क्वेश्चंस हम लोग उठा के फिर से लाएंगे। नहीं तो अगर आपको दिक्कतें आए तो आप लोग देख लो एक बार, एडवांस लेवल का सॉल्यूशन भी देख लो।
देख लिया। डिटेल सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा, लिख भी दिया है मैंने। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत एफर्ट लगता है। थैंक यू।